माँ काली रो वरदान है ई भेरुड़ा ने, आज कोनी बचेलो रे। कहा जाता था कि भैरव की बहन कुंदनी बहुत ही सुंदर तथा सुशील लड़की थी। एक दिन भैरव किसी व्यापार संबंधी कार्य को लेकर जोधपुर की राजधानी मंडोर गया हुआ था। हमेशा की भांति उस दिन भी कुंदनी अपनी सहेली के साथ पोखरण के पास स्थित एक बेरे से पानी ले जाने के लिए जा रही थी कि उधर से लवा के ठाकुर नानक जी अपने सवारों के साथ शिकार की तलाश में भटकते भटकते वहां पर आ टपका और ठाकुर की निगाहें एवं वासना का भूत सवार हो गया, क्योंकि कुंदनी बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण ठाकुर की निगाहें हटाने से भी नहीं हट रही थी और अंत में नानक जी ने अपना मुंह काला कर दिया। और इधर बाकी की सभी सहेलियां एवं दौड़ती हुई सातल में जाकर गांव वालों को ठाकुर द्वारा की गई नीच हरकतें बताई, लेकिन गांव वाले ठाकुर से डरते थे, इसलिए कोई नहीं आया। ठाकुर तो अपना मुंह काला करने के बाद वहां से चल गया और कुंदनी दर्द के मारे कराहती हुई धीरे धीरे अपने घर पहुंचकर गांव वालों को आपबीती सुनाई। इधर उसी रात भाई भैरव भी आ गया तथा दूसरे दिन ही समाज की एक बैठक रखी, लेकिन ठाकुर से बात करने एवं जैसलमेर के महाराजा से मिलने किसी की हिम्मत नहीं हुई। और बैठक में यह निर्णय हुआ कि अब सभी शांति पकड़ ले, अपने अपने घर ही बैठे रहे। इधर भैरव को जब तक बदला नहीं ले तब तक चैन नहीं, लेकिन अकेला कर ही क्या सकता था। लेकिन एक दिन इस दुख के कारण वह अपने घर से बिना बताए ही निकल गया और भटकता भटकता भैरव काशी जा पहुंचा, जहाँ पर एक ओगड़ साधु दुख एवं आंसू भरी कहानी सुनाई। इस पर साधु ने बोला और भैरव ने अपना गुरु उन्हें मान लिया। उसने अलख निरंजन बोलते हुए कहा कि सुन बेटे, इस बात को गौर से सुन। काली घटा में अमावस्या के दिन ग्रहण हो तब एक कुंवारी कन्या ब्राह्मण की एक गोरी गाय की बछड़ी को शमशान ले जाना, उसको मारकर शमशान की हांडी में पकाकर खा जाना, फिर आकाशवाणी होगी, उनको पूरी कर देना। तुम उसी समय भयंकर विकराल रूप का राक्षस बन जाओगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि केवल उस ठाकुर को ही मारना या उसके परिवार के अलावा किसी को भी दुख मत देना, नहीं तो तुम्हारा वध होगा। गुरु की बातों को पूर्ण विधि भैरव ने अपने दिल दिमाग में उतारी और अपने गुरु से अनुमति लेकर वापस सातलमेर आ गया और यहाँ बैठा बैठा बेचैनी से उसी घड़ी का इंतजार करने लगा। आखिर श्रावण माह की अंधेरी काली अमावस्या का दिन एवं ग्रहण दोनों एक साथ, काली रात बादली से छाई हुई, इधर बिजली चमक रही, बादल पूरे यौवन के साथ पानी से भरे हुए बार बार गरज रहे थे। बादलों के गरजने के साथ साथ भैरव का दिल बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। बदले का भूत भैरव पर सवार हो रहा था। उधर उसने पहले से ही अपने ही गांव में ब्राह्मण की एक कुंवारी कन्या एवं गोरी गाय की बछड़ी देख रखी थी। मध्य रात्रि को भैरव ब्राह्मण के घर गया, जहां अपनी माँ के साथ सो रही कुंवारी मासूम कन्या को उठाया और चल दिया। इधर गोरी गाय की बछड़ी अपने ही घर पर थी, उसे भी उठा लिया और गुरु के कहे हुए आधार पर वहां से शमशान घाट पहुंचा, जहां भैरव ने सबसे पहले कन्या को मारा और उसको काट कर शमशान घाट पहुंचा दिया। जहां भैरव ने सबसे पहले कन्या को मारा और उसको काट कर शमशान की हांडी में डाला और फिर गाय को काट कर उसका भी मांस हांडी में डाल दिया, उसे गर्म किया, जो कि त्यों थोड़ा बहुत गर्म हुआ और उसे खाने लगा। जैसे ही मांस उसके मुंह में गया और भूख बढ़ने लगी, भैरव की भूख इतनी बढ़ने लगी कि कुछ समय ही वह सारा मांस खा गया। गुरु द्वारा आकाशवाणी हुई, भैरव तुम्हारी सिद्धि पूरी हो गई है। थोड़े समय बाद ही भैरव के शरीर से सिंह बाहर निकलने लगे। काले भयानक चेहरे पर बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए और शरीर का आकार एक विकराल बन गया। नाखून और बाल भी अपनी सीमाएं पार कर गए तथा एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। उसी रात वो वहां से बदले की भावना को लेकर लवा गांव पहुंचा तथा ठाकुरों के घर उजाड़ दिए और धीरे धीरे नरभक्षी बन गया। गुरु बालीनाथ को ध्यान पड़ गया कि मेरा शिष्य अपनी सीमा पार कर लिया। गुरु के वचनों को भूल गया और एक नरभक्षी बन गया। तो गुरु बालीनाथ हिमालय की पहाड़ियों को छोड़कर पंजाब होता हुआ मारवाड़ पहुंचा। इधर पूरे मारवाड़ में भैरव की चर्चा जोरों पर चल रही थी। तो गुरु धीरे धीरे सातलमेर पहुंचे, जब तक भैरव ने 12-12 मील तक मानव जाति का नाम तक नहीं छोड़ा। गांव के गांव उजाड़ दिए। यहाँ के लोग मारवाड़ के दूर दूर अंचल में जाकर अपनी जीविका चलाने लगे। इधर बालीनाथ ने सोचा कि अगर शिष्य पर काबू नहीं पाया तो यह मानव जाति का नाम तक नहीं छोड़ेगा।
तब गुरु बालीनाथ ने साधु रूप में ही एक गृहस्थी संत बनकर उड़ू काश्मीर के राजा अजमल जी के यहाँ जाकर उसकी शरण में गए तथा दुख भरी कहानी सुनाई और पुनः सातलमेर जंगल में आ गए और कुटिया बनाकर रहने लगे। कहा जाता है कि एक दिन भैरव राक्षस बहुत थका हुआ अपने निवास स्थान पर जा रहा था कि जंगल में अचानक कुटिया देख ली और रास्ता बदलते हुआ वहां पर आ गया। कुटिया में बैठा हुआ साधु पर झपटने लगा। उसने अपने गुरु को पहचान लिया और पैरों में गिर गया और भूखे प्यासे ही आप बीती सुनाई। गुरु से आप बीती सुनने के बाद गुरु ने उसको आश्वासन दिया। इस प्रकार से गुरु एवं शिष्य दोनों उसी कुटिया में रहने लगे। कहा जाता है कि सातलमेर के बुधड़ा जाति के बनिए मारवाड़ छोड़कर बाहर चले गए थे, जो आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि में निवास कर रहे हैं। इधर भैरव नरभक्षी को लेकर बालीनाथ पुनः उड़ू काश्मीर गए, जहाँ पर अजमल जी से मिलकर उनके उपाय की बात की तो उनके पास तो भगवान द्वारकानाथ के अलावा कोई सहारा नहीं था, इसलिए द्वारकानाथ स्वयं पधार कर ही इसका वध करेंगे। इतना कहकर बात समाप्त कर दी। जय बाबारी।